तो हमारा यूनिट जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो थोड़ा हम इसको रिवाइज करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या पढ़ा हमने कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो थे वो डायरेक्टली अटैच थे और एनक्लोज थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते थे। और दूसरी बात हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बाद में हमने फाइंड आउट किया कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा हमने वहां पे ये देखना है कि हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड लिगेंड। अगर हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड होगा तो जितने यूनिडेंटेड लिगेंड होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो बाइडेंटेड लिगेंड दो साइड से मेटल के साथ जुड़ता है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना होगा। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो कैसे डिस्कस करेंगे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड को? यूनिडेंटेड लिगेंड containing more than one coordinating atom are called as ambidentate ligands। तो है हमारे पास क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो लिखा क्या हमने? यूनिडेंटेड लिगेंड, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स कुछ हमारे पास, जो कुछ हम यूनिडेंटेड लिगेंड हमारे पास है वो उनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। वो कौन से लिगेंड है? वो लिगेंड है कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम, जिनके 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम है उनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NO2 नेगेटिव। तो जब हम NO2 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये NO2 का स्ट्रक्चर जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। जब नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा तो तब हम इसको लिखते हैं नाइट्रो। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो तब हम इसको लिखते हैं नाइट्राइटो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NO2 कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू NRO। NO2 कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है इसकी, वो हमारे पास CN को भी हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, क्योंकि इसकी भी 2 डोनर एटम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cn नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू कार्बन
आर नाइट्रोजन। तो सिमिलरली हमारे पास थर्ड एग्जांपल इसकी हम लेंगे HCN एंड NCS। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं HCN can coordinate either through sulfur or nitrogen। तो ये था हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर हम एग्जांपल लिए हमने NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, HCN नेगेटिव, ये तीनों लिगेंड है, इनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है हमारे पास weak head ligands and strong field ligands। तो पहले हम वीक फील्ड लिगेंड को देखेंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द लिगेंड in which the donor atom or halogens, oxygens and सल्फर। तो क्या लिखा हमने? वीक फील्ड लिगेंड, द लिगेंड्स इन विच द डोनर एटम आर हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हैलोजन हमारे पास कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम देखेंगे कि लिगेंड इन विच द डोनर एटम आर ऑक्सीजन। हमारे पास कौन सा यूनिडेंटेड लिगेंड है जिसका डोनर एटम ऑक्सीजन है? वो हमारे पास है OH नेगेटिव। इसका मतलब OH नेगेटिव भी वीक फील्ड लिगेंड है। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें सल्फर होगा, तो हमारे पास HCl नेगेटिव। और हमारे पास एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड भी है जिसका डोनर एटम वो ऑक्सीजन है, वो हमारे पास है। हमारे भी डिस्कस कर चुके थे C2O4 2 नेगेटिव, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं COO नेगेटिव। तो इसमें ऑक्सीजन जो है तो डोनर एटम है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स का। तो अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। Strong field ligands. The ligands in which the donor atom are carbon, nitrogen and phosphorus.
तो हम एग्जांपल लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, जिसका डोनर एटम कार्बन होगा, वो हमारे पास है Cl-, CO हमारे पास है, और जिसका डोनर एटम नाइट्रोजन है वो हमारे पास NH3 है। और एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास है जिसका डोनर एटम नाइट्रोजन है, वो है हमारे पास CH2 NH2, जिसे हम लिखते हैं इथिलीन डायमीन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं EN। तो ये था हमारे पास वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमने डिस्कस किया वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप, इसके बाद हमारे पास है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉम्प्लेक्सेस in which the metal atom are the complexes in which the metal atom or ions is the complexes in which the metal atom or ion is linked to only one kind of ligands। तो क्या लिखा हमने? the complexes in which the metal atom or ion is linked to only one kind of ligand are called as homolytic complexes। तो एग्जांपल हमारे पास है तो यहां पे देख सकते हैं हम द कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल एटम, जो हमारे पास मेटल एटम है वो लिंक्ड है ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, जो हमारे पास NH3 है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को हम होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलैक्टिक complexes। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द complexes in which the metal atoms or ions, the complexes in which the metal atom or ion is linked to more than one kind of ligand। All called as heterolytic complexes। तो हमारे पास एग्जाम्पल है
हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या लिखा, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल आयन इज लिंक्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। हमारे पास दो लिगेंड, एक ये और ये, जब ये डायरेक्टली अटैच होंगे मेटल आयन के साथ, तो इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास था टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 + 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। तो ये था हमारे पास होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल, द ऑक्सीडेशन नंबर of the central metal atom defines the charge as it carries, equating the sum of charges of the central metal atom or ligand equals to the charges on the coordination sphere. तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन थी हमारे पास। तो एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर्स 1, 2, 3, 4। और इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर या और ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बिल्कुल दो अलग डिफरेंट चीज है। तो अब हम देखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कॉम्प्लेक्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है हमारे पास, हम इसको X बोलते हैं। उसके बाद हमने लिगेंड्स को देखना है। हमारे पास 4 लिगेंड है, मगर ये कौन सा लिगेंड है यार, ये डिस्कस कर चुके थे हम। न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका 0 आएगा, प्लस SO4 जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इक्वल्स टू 0। यह आएगा X + 0 - 2 = 0, X - 2 = 0 एंड X = 2।
तो इसका Cu का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या होगा, वो हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताना होगा। तो सेंट्रल मैटर X 6Cn का मैंने बताया आपको -1 इक्वल्स टू चार्ज कोऑर्डिनेशन से पेयर के होता है -4। तो X -6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू +6 -4, X इज इक्वल टू 2। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या निकलेगी, वो हमारे पास 2। तो ये मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक्स। थैंक यू।